हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स कृष्ण पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की खुशियों को लेकर आए, ब्लेसिंग्स को लेकर आए। आपकी सारी चिंताओं को, निराशाओं को परमेश्वर दूर करे और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करे। आपके घर परिवार की सारी परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज करे। चाहे आज आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर उनकी सारी परिस्थितियों को चेंज करता है, उनके जीवन में अपने उद्धार को लेकर आता है और उन्हें बहुतायत की ब्लेसिंग्स देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हम वचन पढ़ेंगे उस वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं। यानी कि परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं कि हमारा मन कहाँ लगा हुआ होना चाहिए, हमें किस तरह की बातें अपने मुख से करने चाहिए, हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए, ताकि परमेश्वर की जो उत्तम आशीषें हैं जो उसने हमारे लिए रखी हुई हैं वो हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले हम वचन में चलते हैं और वचन में चलने के बाद हम प्रार्थनाओं में भी चलेंगे, ताकि वचन और प्रार्थना दोनों हमारे जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए और हम मजबूती से परमेश्वर के वचन में बने रहें और खड़े रहें। तो पहले हम वचन में चलते हैं। हम पढ़ेंगे आज नीति वचन, उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो नीति वचन जो है वो सुलेमान राजा के नीति वचन है। और सुलेमान राजा ने ये जो नीति वचन लिखे हैं, इसके मुताबिक हमें ही पता चलता है कि हमें अपना जीवन किस तरह का रखना चाहिए, हमें किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, किस तरह से हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो वचन कहता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब तब हम जीवित भी रहते हैं। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि तेरा मन कहाँ लगा रहे, मेरे वचन पर लगा रहे, ताकि क्या हो, जब हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन को माने, तो हम क्या रहे, जीवित भी रहे। इसका मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन को किस तरह से बिताना चाहिए। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। और परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत कठिन नहीं हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत ईजी हैं, आसान हैं, और हम उसे बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन आज लोगों ने क्या करा है, अपने जीवन को नाश की ओर लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं से वो टल गए हैं, वो अपना ही मनमाना जीवन जीना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस लिए धरती पर नहीं भेजा कि हम अपने मनमाना जीवन जिएं। परमेश्वर ने हमें इसलिए धरती पर भेजा ताकि जब हम उसकी आज्ञाओं को फॉलो करें तो हम क्या पाएं, जीवन को प्राप्त करें, बहुतायत से आशीषों को प्राप्त करें, हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। आज लोगों के जीवन में जो बीमारियां हैं, निराशाएं हैं, उसका एक रीजन और उसका एक कारण है। वो यही है कि वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मान करके अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते हैं। जो उन्हें भाता है वही करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वही वो लोग अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तू वे विचार न करना, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो कितना ज्यादा पाप और व्यभिचार इस दुनिया में फैला हुआ है, कितनी हद तक लोग गिर चुके हैं व्यभिचार करने के लिए। और वही लोगों को हम देखते हैं कि कुछ समय पहले वो व्यभिचार कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनका जीवन किस तरह से नाश होता है, किस तरह से उन्हें मृत्यु आ जाती है, किस तरह से उन्हें बीमारियां लग जाती हैं, और किस तरह से वो अपने आप को कैसा कर लेते हैं कि वो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को चलते हैं, वो हमेशा आशीषित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहते हैं। परमेश्वर उन्हें एक फलदायक जीवन देता है, उनके घरों में हमेशा आशीष फलती रहती है, उनके घरों में हमेशा खुशियां बरकरार रहती हैं, उनके घरों में कभी भी कोई बीमार नहीं होता, कोई भी लड़ाई झगड़े, कोई भी समस्या परेशानी उनके जीवन का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को थामा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम गालियां ना देना, तुम नशे ना करना, तुम पाप मत करना, किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या ना रखना।
लेकिन लोग आज क्या करते हैं, कोई भी इंसान सामने वाले को देखकर खुश नहीं होता। एक मसीह व्यक्ति ऐसा इंसान है जो अपने पड़ोसी को देखकर भी खुश होता है, लेकिन अन्य जाति जो है वो अपने पड़ोसी को देख के सबसे ज्यादा निराशाओं में चले जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को देखकर चले जाते हैं। आज रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों की आशीषों को देखकर कुढ़ने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं इनके पास इतना पैसा क्यों है, ये क्यों इतने आशीषित हैं, क्यों इनके घरों में गाड़ियां हैं, क्यों इनके बच्चे इतने ब्लेस्ड हैं, ये क्यों इनकी नौकरियां लग रही हैं। आज लोग ये सोचते हैं, अपने मन में वो कड़वाहट को रखते हैं, कुड़कुड़ाहट को रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, मैं ऐसी चीजों से घृणा करता हूँ। लेकिन लोग ना चाहते हुए भी अपने मन को कहाँ लगा कर रखते हैं, वहां लगा कर रखते हैं जहाँ परमेश्वर ने मना किया है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, और क्या हो, तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू जीवित रहेगा। लेकिन लोगों ने परमेश्वर के वचन पे ना तो मन लगाया, ना उसकी आज्ञाओं को माना, और ना ही उन लोगों के जीवन में कोई ब्लेसिंग है, ना ही कोई खुशियां हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में खुशियां आए, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आए, आपके जीवन से हर प्रकार की निराशाएं दूर हों, तो सबसे पहले आपको अपने मन को साफ करना है, और अपने मन में कड़वाहट की जगह, ईर्ष्या की जगह, जेलसी की जगह आपको परमेश्वर के वचन को देनी है। जब आपके हृदय में वचन आएगा ना, तो आप सारी चीजों को भूल जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसका मतलब ये है कि जब हमारे हृदय में वचन रहेगा, तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें ना तो किसी के लिए ईर्ष्या करनी है, ना किसी के लिए जेलसी करनी है, ना किसी को कुदृष्टि से देखना है, ना किसी के लिए अपने मन में पाप को उत्पन्न करना है, ना नशों में जाना है, ना गालियां निकालनी है अपने पड़ोसी को, ना हमें गलत दृष्टि से देखना है। क्योंकि वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। वचन कहता है कि अपने सताने वाले को आशीष दे। तो जब हम वचन को अपने हृदय में रखते हैं, तो हमें वचन पता होता है कि हमें सामने वाले को क्या जवाब देना है। अगर आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारता है, तो परमेश्वर ने कहा उसके और दूसरा भी फेर दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको खुद ही शर्मिंदा होना पड़ेगा कि मैं तो इसे मार ही रहा हूँ, लेकिन ये इसने दूसरा भी गाल मेरे आगे कर दिया कि ले भाई तू दूसरे पे भी मार ले। तो शर्मिंदा किसे होना पड़ेगा, उस सामने वाले को, आपको नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छी आज्ञाएं दी हैं कि जब हम उसका पालन करते हैं ना मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ना चाहते हुए भी आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को, आपके जान पहचान वालों को आपके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि आपने वचन का इस्तेमाल किया है। और वचन हमें जयवंत करता है, वचन हमें आशीषित करता है, वचन हमें जय दिलाता है। शैतान किससे हारता है, वचन से हारता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे हृदय में वचन जरूर होना चाहिए। अपना मन जो है वो वचन पर लगा कर रखो। जितना ज्यादा वचन के करीब रहोगे, उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स आपके जीवन का हिस्सा होंगी। और जितना ज्यादा आप पाप में रहोगे, वचन से दूर रहोगे, उतनी ज्यादा निराशाएं, परेशानियां, आर्थिक तंगी, बीमारियां ये आपके जीवन का हिस्सा होंगी। तो परमेश्वर ने आपको बता दिया है कि आपका मन कहाँ लगा हुआ होना चाहिए, और किस तरह से आप अपने जीवन की आयु को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपनी निराशाओं को दूर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी बीमारियों से चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा बताया है मेरे प्रिय भाई बहनों। अब आपका ये फैसला है कि आपको किस तरह का जीवन जीना है, निराशाओं वाला या ब्लेसिंग्स वाला, आशीष वाला या बीमारियों वाला, श्राप वाला या आपको फ्रीडम वाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, फैसला आपको लेना है। वचन आपको दे दिया गया है, वचन की नॉलेज आपको दे दी गई है, समझ आपके पास है, बुद्धि आपके पास है, ज्ञान आपके पास है। फैसला आपको करना है कि आपको किस तरह का जीवन आप जीना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने कैसा जीवन जीना है। एक आशीषित जीवन जीना है या एक बीमारियों वाला जीवन जीना है, ये फैसला आपके हाथ में है, चुनाव आपके हाथ में है। वचन आपके पास है, आपको पता है परमेश्वर ने आपसे किस तरह बात करी है, और परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। वो आपको हर परिस्थिति में बचाना चाहते हैं। अब आपके ऊपर ये चीजें हैं कि आप अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं। अगर आप आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखना होगा, और अपने मन से हर प्रकार की बुराई को दूर करना होगा, और अपने हृदय को साफ करना होगा, ताकि उसमें प्रभु यीशु मसीह वास कर सके और आप एक ब्लेस्ड जीवन को जी सकें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी लोगों को आज के वचन के द्वारा आशीष दे, और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग्स को, खुशियों को और आशीषों को लेकर आए। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए खुदावन जो आपने हमें दिखाया है। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए मेरे परमेश्वर कि आपने हमें बताया कि हमें अपने हृदय में किस तरह से वचन को रखना चाहिए, और जब हम वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो हम आपके विरुद्ध पाप नहीं करते, आपके वचन के अनुसार चलते हैं, आपके आशीषों को, ब्लेसिंग्स को, बरकत को हम पाते हैं मेरे परमेश्वर। हम अपने छुटकारे को पाते हैं मेरे परमेश्वर, बीमारियों से आज़ादी को पाते हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि हम अपनी आयु को भी लंबी करते हैं परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने से, आपकी आज्ञाओं को मानने से मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग आपके वचन को सुनकर अपने हृदय से हर प्रकार की बुराई को दूर कर रहे हैं, पाप को, नशे को दूर कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, व्यभिचार को दूर कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। आप उनके जीवन में खुशियों को लेकर आए, उनकी सारी परिस्थितियों को आप बदले मेरे प्रभु। उन पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर पिता। इनके जीवन से हर प्रकार की निराशाओं को आप दूर कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में एक एक जन को सिर से लेकर पैर के तलवों तक आपके लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। एक एक जन को आप छू लीजिए मेरे परमेश्वर पिता, इनके सारी बीमारियों को, निराशाओं को आप दूर कीजिए मेरे खुदावन। जितनी भी शैतान ने इनके खिलाफ हथियार बनाए हैं वो कोई भी इन पे कार्य न कर सके मेरे परमेश्वर। और ये लोग फ्री हैं, आज़ाद हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आज़ादी की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं अपने शरीर में, अपने घरों में मेरे परमेश्वर। आपकी ब्लेसिंग्स को इन्होंने प्राप्त किया है मेरे परमेश्वर, अपनी चंगाइयों को प्राप्त किया है परमेश्वर। इनके सभी बंद काम खुल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, बंद मार्ग खुल चुके हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका वचन इनके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग्स को लेकर आए परमेश्वर। ये लोग बहुतायत से बढ़ने पाए, तेरे वचन को अपने हृदय में रखें और कोई भी पाप ना करे मेरे परमेश्वर। ये तेरी आज्ञाओं पे चलने वाले बने परमेश्वर, ये केवल वचन को पढ़ने वाले नहीं प्रभु, उस पर चलने वाले, उसको मानने वाले बने परमेश्वर। इनके अंदर ज्ञान, बुद्धि और समझ का आत्मा तू दे, जैसे तूने राजा सुलेमान को बुद्धि दी मेरे परमेश्वर, वैसे ही बुद्धि तू अपने लोगों को दे और इनको समझ का आत्मा दे, ताकि ये सही और गलत में फैसला कर सके मेरे परमेश्वर, सही चुनाव को कर सके परमेश्वर, शैतान के चुंगल से छूट सके परमेश्वर और आपके अनुग्रह में बढ़ सके परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को आपने छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की निराशा को दूर किया है मेरे खुदावन, आपने इनकी सारी बीमारियों को दूर किया है, छुटकारा दिया है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने एक एक जन को छुआ, छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, चंगा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इनके बच्चों को ब्लेस किया, इनकी मैरिज लाइफ को ब्लेस किया परमेश्वर। आपने इनके घरों में, इनकी जॉब में आशीष और बरकत को दिया, हर प्रकार की आर्थिक तंगी को आपने दूर किया है परमेश्वर। इनकी घरों से हर प्रकार की बीमारी का आत्मा आपने दूर किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर की, जैसा हमने मांगा है आपने ऐसा कर दिया है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि जब हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो आप उसे सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आज जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, उसे अपने हृदय में ग्रहण किया, आप उनके जीवन में 100 गुना आशीषों को, बरकत को, ब्लेसिंग्स को लेकर आए परमेश्वर। इनकी सारी निराशाओं को आप दूर करें मेरे खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, उस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आज के वचन के द्वारा बहुत आज से ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।